जय हिंद साथियों आप सभी का पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और फेसबुक पेज पर भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों पहलेजा न्यूज़ का व्हाट्सअप नंबर जो है, जिनको भी अगर पीडीएफ चाहिए, अगर पहलेजा न्यूज़ के व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर आप सभी को नीचे लिखा होता है। और दोस्तों अभी दुनिया में एक और महाभयंकर बीमारी अभी सामने आ चुकी है, जिसमें आप सभी लोगों को देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने कई जगह न्यूज़ पे देखा भी होगा, जिसमें अभी जो है कोरोना की तरह चीन में एक और बीमारी जानलेवा वायरस की भारत में एंट्री हो चुकी है। देख सकते हैं ये फादर ऑफ कोरोना हुए, इन्होंने ही जो है कि 2020 ईस्वी में पूरा कोरोना लेकर के आए हुए थे, लाखों लोगों का जान लिया। और फिर जो है 2024 में HMPV नाम का एक नया वायरस चच्चा जो है लेकर के शी जिनपिंग जी आ चुके हैं। और ये चाइना में जो है दोस्तों अभी ऐसा हाल हो चुका है, वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है बेड कम पड़ रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो है कि चाइना अभी जो है कितने मीडिया में ये चीज़ें बता नहीं रहा, लेकिन कुछ जो है जो वीडियो भी आए हुए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इससे जो है कि ये HMPV वायरस है क्या, इससे बचाव कैसे होता है, क्या करें कि आप लोग ठीक रहेंगे, सभी चीज़ें आपको जानकारी दी जाएगी। HMPV वायरस का सबसे पहला मामला जो है दोस्तों 2001 ईस्वी में आया हुआ था, और 2001 ईस्वी में यूरोप में आया हुआ था। और उस समय से जो है कि ये जो है कि दिख नहीं रहा था, और ये आज चाइना में आज अचानक जो है कि आज वहाँ पे लोग मतलब मर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। भारत में भी इसका एंट्री हो चुका है। लेकिन ज़रा सोचिए कि चाइना में जो है कि कुत्ता बिलाई सियार लोग कुछ खाता है, और उसके बाद लोग मतलब कि लोग अपने आप में जो है कि बीमारी पनपाता है, अब पूरी दुनिया को वो बीमारी देता है। इसीलिए चाइना को जो है एशिया का मरीज कहा जाता है। और देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे HMPV ह्यूमन वायरस पहली बार 2001 नीदरलैंड में खोजा गया था। यह वायरस दुनिया भर में पाया जाता है और किसी भी आयु के वर्ग के लोगों के लिए प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले 2001 ईस्वी में जो है आपको नीदरलैंड में देखा जाता है, और वहाँ पे जो है कि इस चीज़ की सर्वप्रथम बीमारी की पहचान की गई है। इसका पहचान भी जो है दोस्तों एकदम हूबहू कोरोना की तरह ही है। जैसे कोरोना काल में जब जिस प्रकार से आपको छींकना, खांसना, हल्का बुखार ये सब होता था, वैसे ही ठीक इस बीमारी में भी यहाँ पे हो रहा है। भारत में अभी तक 8 केस ऐसे सामने आ चुके हैं। सर्वप्रथम जो है 2 केस अभी आपको दोस्तों बेंगलुरु में देखने को मिले, जो कि कर्नाटका में। आपको याद होगा जब कोरोना का भी बीमारी जब पूरा भारत में आया हुआ था, कोरोना वायरस भी भारत में फैला हुआ था, उस समय सर्वप्रथम केस कहाँ मिला था? केरल में। और सर्वप्रथम मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? केरल के कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में मृत्यु हुआ था। और आज जो है दोस्तों, आज ये HMPV वायरस का जो आप देख रहे हैं, जो मीडिया में आप लोग सुन रहे हैं, इसका जो है दोस्तों सर्वप्रथम केस कर्नाटक में पाया गया। कर्नाटक में पाए जाने के बाद होता क्या है दोस्तों, देखिए पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के बच्चा को मिला, दूसरा केस भी है जो कर्नाटक में 3 महीने के बच्चे में मिला, तीसरा केस भी गुजरात के जो है 2 महीने के बच्चे को मिला, चौथा केस पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे में मिला, और 5वां और 6ठा केस तमिलनाडु में जो होता है दोस्तों 4 महीने के बच्चे में मिलता है। लेकिन ये जितने भी जो सिम्टम्स अभी आए हैं, ये जो साथियों बच्चे में देखा जा रहा है। बच्चों का इम्यूनिटी पावर कम होता है, उन लोगों में जो है ये बीमारी ज़्यादा पनप रही है। ऐसा अभी हाल फिलहाल में कुछ सुनने को आ रहा है कि दिल्ली में एक बच्चे को होने के बाद ये मृत्यु भी हो गया है। लेकिन हम इस घटना की जो है प्रमाणित नहीं करते हैं। अमेरिका के रिसर्च सेंटर का ही बयान आया है। ह्यूमन मेटानोगोनो वायरस HMPV क्या है? देखिए, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार HMPV निमोमोडिविटेड फैमिली के संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टियल वायरस की फैमिली से है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण को प्रभावित करता है, और सामान्य सर्दी या फ्लू के समान की तरह होता है। जब जो है दोस्तों, जब हम लोग जो यहाँ से नाक से जो श्वास लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका हृदय है, फेफड़ा है, ये इसी को प्रभावित करता है, जो हम लोग का श्वसन नली है। और ये अमेरिका का रिसर्च सेंटर ये चीज़ बता रहा है। और देखिए, ह्यूमन
मेटानूनो वायरस का जो किन्हें अधिक खतरा है, ये CDC के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध और विशेषकर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या COPD जैसी श्वसन समस्याओं वाले व्यक्तियों को इसका अधिक जोखिम बना हुआ है। जो यानी दोस्तों 5 वर्ष के, इनका कहना है कि 5 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं या 65 वर्ष के आयु के ऊपर के लोग हैं, इन लोगों के लिए दोस्तों ये खतरा बना हुआ है। अब अमेरिकी रिसर्च सेंटर का कहना ये है कि ये फैलता कैसे है, तो जरा ये भी देख लीजिए। इनका कहना में ये है कि खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स से हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने से, नज़दीक संपर्क में आने से, दूषित जगहों पर हाथ लगाने से, मुंह, नाक या अन्य जगहों पे जो है दोस्तों छूछा करने से। जैसे भी हमें खांसी आता है, तो खांसी आने के बाद क्या होगा कि जो हमारे द्वारा जो खांसने के बाद जो मतलब कि लार्वा निकलेगी, वो लार्वा अगर कहीं अगर बाहर अगर गिर जाता है, उसको कोई टच करता है, तो उसको जो है कि अगर हमारे अंदर है और जो लार्वा टच करेगा तो उसके अंदर भी वो चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने श्वास लिया, फिर हमने खाना खाया, खाना खा के मुँह जूठा नहीं किया, उसके बाद जो है वहाँ पे हाथ कहीं रख देते हैं और उसके बाद अपना हाथ धो देते, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसी जगह पर हाथ रखता है और वहाँ पे जो मुंह में उंगली कर डालता है, तो उससे ये चीज़ें फैलती है। फिर एक और देखिए, ह्यूमन मेटानूनो वायरस क्या है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार HMPV निम्नो फैमिली से संबंधित है, जो रेसिपिडेंसी, इसका भी दोस्तों घुमा फिरा के वही बात है, इसका कहना है। लेकिन जरा सोच करके देखिए, क्या कोरोना काल में जो है चाइना के द्वारा जो फैलाया गया वायरस था, चाइना ने कोरोना का भी जो अपने ऊपर जिम्मा नहीं लिया कि कोरोना हम ही ने फैलाया, लेकिन फिर आज ये HMPV वायरस जो है पूरा दुनिया में मौत का तांडव नचाने वाला ये चाइना, आज फिर ये वहीं से आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक ये इसका अपने ऊपर जो है कि नहीं ले रहा है कि हम ही ने ये चीज़ें करवाया है। मीडिया सोर्स में आने के बाद जो था इसके बारे में जानकारी ये दी जा रही है कि चीन में HMPV वायरस ने मचाया तांडव। हाल ही में चीन में HMPV संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी गई, जिसमें अस्पतालों में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे संबंधित वीडियो रिपोर्ट में बताया गया कि चीन में नए वायरस का तांडव जारी है, अस्पताल भर गए हैं और भारत ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत सरकार ने भी जो है दोस्तों अलर्ट कर दिया है। भारत के सभी राज्यों ने, कई राज्यों ने जो इसके ऊपर अलर्ट जारी किया है। और ये पहले आप लोग जो है कि चाइना में जो वायरस ने तांडव मचाया, पहले आप लोग उसका वीडियो देखिए। डरने की जरूरत नहीं है, अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, देख सकते हैं। ये जगत प्रकाश नड्डा जी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये जगत प्रकाश नड्डा जी है। देखिए यहाँ पे जो है भारत सरकार का एडवाइजरी यहाँ पे जारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ICMR की नियमित निगरानी के माध्यम से कर्नाटक में मानव मेटापेन्यूमोटा वायरस के 2 मामले का पता चला। निगरानी प्रणाली मजबूत है, देश में ILI या सारी मामलों की में कोई असामान्य वृद्धि नहीं है। पोस्ट किया गया है, ये 6 जनवरी 2025 ईस्वी को पूर्वाह्न 11:35 में दिल्ली से पोस्ट किया गया। कर्नाटक में कुछ मेटापेन्यू वायरस के मामले पाए गए हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR ने पाया कर्नाटक में मानव मेटापेन्यू वायरस के 2 मामले। देश भर में श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए ICMR के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में दोनों मामले की पहचान कई श्वसन वायरल रोगजनकों के लिए नियमित निगरानी के माध्यम से की गई है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि HMPV पहले से ही विश्व स्तर पर प्रचलन है, जिसमें भारत भी शामिल है। विभिन्न देशों में HMPV से जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियां के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क ने वर्तमान डेटा के आधार पर इसमें कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन के मामले सामने आए हैं। ज्ञात HMPV मामलों के अनुसार एक 3 महीने के महिला शिशु जिसे
ब्रूनो पुकमिया के इतिहास के साथ बैपिस्ट अस्पताल बेंगलुरु में भर्ती होने के बाद HMPV का पता चला था। वह रह रही है कि छुट्टी होने के बाद 8 महीने का एक शिशु जिसे 3 जनवरी 2025 ईस्वी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और सकारात्मक परीक्षण किया जाता है, जिसका इतिहास ब्रोंकोनोमिया शिशु ठीक हो गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण, प्रभावित रोगियों में से किसी का भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। दोस्तों, ये जो 8 जो बच्चे जो प्रभावित हुए हैं, इनका जो है कोई भी जो है इन लोगों का बाहरी आवागमन कहीं भी नहीं है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि जो लोग लेकर के आए हैं वो लोग तो अभी घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी घूम रहे हैं, अभी तक उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं चला। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए। HMPV वायरस से बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए जानकारी दी गई है। हाथ की स्वच्छता, अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ज़्यादा ना है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से आप लोग बचें, कहीं आवागमन कम करें और जो होता है कि जब ज़रूरत पड़े मार्केट आना जाना तभी आए जाएं, अन्यथा ऐसे ना जाएं। ये भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता है। देखिए, यदि आपको HMPV से संबंधित लक्षण महसूस हो रहे हैं तो चिकित्सा से परामर्श लेना महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए आप WHO की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता है। यह WHO के द्वारा जैसे बताया गया, WHO भारत में HMPV के मामले के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वीडियो देखें। ये WHO कह रहा है कि उसका वीडियो जा करके देखिए। और देखिए, और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ह्यूमन मेटापुरनो वायरस के बारे में जानकारी प्रदान की है, जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक वायरस है। यह वायरस विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली में इनका भी जो है कि घींच पीट करके यही कहना है। हाल ही में भारत सरकार ने HMPV मामले सामने आए। कर्नाटक में 3 और 8 महीने के 2 बच्चे के वायरस की पुष्टि की। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी है। केरल में भी जो है कि एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत के अधिकांश राज्यों ने, बिहार ने, पंजाब ने, पश्चिम बंगाल ने, सभी ने जो है दोस्तों अपनी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है लोगों को सतर्कता बरतने के लिए। जब से HMPV वायरस जो है मार्केट में आया है तब से ये दोस्तों पूरा ट्विटर पर पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है। देखिए यहाँ पे HMPV वायरस, #HMPV वायरस, ट्रेंडिंग लॉकडाउन यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए 1 से 4 तक में यही है। फिर उसके बाद जो होता है कि जब ये मार्केट में जब ये बातें जब सामने आती है उसके बाद सेंसेक्स भी धड़ाम से नीचे गिरता है। सेंसेक्स भी जो है दोस्तों गिरने के बाद जो है कि लगातार 50 में से 45 शेयर जो होता है डाउन में ही जाते हैं। बाकी 5 शेयर का जो होता है अभी स्थिति बनी हुई है। HMPV वायरस का जो होता है दोस्तों उपचार क्या है, जिसको अगर हो जाता है तो उसको उपचार के बारे में बताया गया है। देखिए, उपचार जो है इसका, यह वायरस आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति में खांसने या छींकने निकलने वाली बूंदों के सीधे संपर्क में होता है। देखिए, नवजात एवं छोटे बच्चों में हो रहा है, बुजुर्गों में हो रहा है, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में हो रहा है, क्रोनिक डिस्पेंसरी समस्याओं वाले लोगों में हो रहा है। इसका उपचार देखिए, HMPV का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है। इलाज के लक्षणों को नियंत्रित करने पर केंद्रित होता है। इसमें पर्याप्त आराम कीजिए, डिहाइड्रेशन कीजिए, बुखार एवं दर्द
कम करने के लिए दवाई खाइए, ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है यदि रोग गंभीर है तब। जरा सोचिए, क्या इस चाइना को सबक सिखाया जाना जायज़, इस चाइना को सबक सिखाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब मन हो रहा है तब पूरी दुनिया को मौत के झोंके में जो होता है दोस्तों, ये जो है कि शी जिनपिंग महोदय ये ढकेल दे रहे हैं। कोरोना काल में दोस्त पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कोरोना से मरे, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अब दोस्तों, अब इस चाचा से हम एक बात पूछना चाहेंगे। चाचा को तो मन कर रहा है कि कूच काँच दे इनको, पूरा मतलब कि इनको मर, इनका मर मर मर। अब इस चाचा को जो है दोस्तों सोचना चाहिए कि अपने देश में तो लोगों को मरवाइए रहे हैं, कुत्ता बिलाई सियार खिया करके लोगों को जो है मरवा रहे हैं। क्या चाइना के लोग जो है दोस्तों कुछो खा जाते हैं, केकड़ा गधा भैंसी कुछो? और आप सभी से ये हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो होता है अपने आप को बचाव करेंगे। सभी लोगों को जो अब विशेष जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जो है कि बने रहिएगा। आप लोग को जो है दोस्तों समय समय पर जो भारत सरकार के द्वारा अन्य राज्यों के द्वारा एडवाइजरी जारी की जाएगी, इसके ऊपर हम लोगों के द्वारा गाइडलाइंस जो आएगी सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। दोस्तों बाकी पहलेजा न्यूज़ जो है आपको ये चीज़ें जो है कि यहाँ पे ये चीज़ें दिखाया, ये कैसा लगा पहलेजा न्यूज़ जितना भी जो जानकारी दिया? अगर कहीं कोई गलती नज़र आती है दोस्तों तो वो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमने ये कैसा लगा हमारा यह जानकारी, वो भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। बाकी पहलेजा न्यूज़ दोस्तों हर प्रकार के मैटर पर जो है इसी प्रकार से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी और बोर्ड पे भी आकर के आपको न्यूज़ दिखा रहा है। चलिए, और पहलेजा न्यूज़ का जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग जो है कि आप व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।